मोदी की गारंटी, पुतिन की गवाही। जी हां, एक बार फिर पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का डंका बज गया है। एक बार फिर दुनिया की बड़ी शक्तियां मानने लगी हैं कि प्रधानमंत्री मोदी किसी के आगे नहीं झुकते। इसी कड़ी में सबसे आगे है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। पुतिन ने एक बार फिर पीएम मोदी के ग्लोबल लीडर होने पर मुहर लगा दी है। पुतिन ने साफ शब्दों में कह दिया है कि पीएम मोदी के अटल इरादों के आगे अंतर्राष्ट्रीय दबाव विफल हो गया। आखिर कैसे पुतिन ने ही पीएम मोदी की गारंटी की गवाही दी है, दिखाते हैं आपको स्पेशल रिपोर्ट। आपने जिस प्रकार से भारत के प्रति आपका लगाव है, भारत रशिया संबंधों का कितना महत्व है, वो इससे साफ होता है और इसके लिए आपका बहुत आभारी हूं। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। भारत कनेक्टिविटी को क्षेत्रीय सीमाओं में नहीं मापता। यह वर्ल्ड लीडर्स के बीच प्रधानमंत्री मोदी का दम है। यह ग्लोबल डिप्लोमेसी में प्रधानमंत्री मोदी के धाक है। यह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों का वो प्रमाण है जिसका हर कोई कायल बन गया है। पिछले 2 सालों में दुनिया ने बड़ी उथल-पुथल देख ली है। अब भी दुनिया के 2 हिस्सों में जंग छिड़ी हुई है, अमेरिका से लेकर रूस तक, चीन से लेकर नॉर्थ कोरिया तक। दुनिया में बहुत कुछ घट रहा है, लेकिन नहीं बदली तो सिर्फ एक तस्वीर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता। चाहे दुनिया की कोई भी एजेंसी हो, पॉपुलैरिटी की अप्रूवल रेटिंग देने वाली कितनी ही संस्थाएं हों, सभी ने माना है कि प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल लीडर है। पीएम मोदी ने देश को विकास की गारंटी दी है और प्रधानमंत्री मोदी की इस गारंटी पर गवाही की मोहर लगाई है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। पुतिन ने खुलकर कह दिया है, आज अगर भारत और रूस के संबंध सबसे बेहतर है तो इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की गारंटी है। कोई यूं ही किसी की तारीफ नहीं करता, और जब पुतिन जैसी शख्सियत किसी के बारे में कोई अच्छे शब्द कहती है तो उसे पूरी दुनिया सुनती है। दुनिया के बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में वो हेडलाइन बनती है, और इस बार भी मौका बहुत बड़ा था। पुतिन मॉस्को में आयोजित 14वें वीटीवी इन्वेस्टमेंट फोरम रूस कॉलिंग में बोल रहे थे। ऐसे में उनकी कही गई एक एक बात पर पूरी दुनिया की नजर थी, और यहां पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी के खोलकर तारीफ करके सबको चौंका दिया। दुनिया जानती है, और रूस और यूक्रेन जंग के बीच भारत के स्टैंड पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। भारत पर भी जबरदस्त दबाव था, क्योंकि एक तरफ था भारत का सबसे पुराना दोस्त रूस, और दूसरी तरफ रूस का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों का ही दम था कि जंग के बीच भारत ने सबसे ज्यादा तेल रूस से खरीदा, वो भी लगभग आधी कीमत पर, और अमेरिका भारत के खिलाफ उंगली तक नहीं उठा सका। ये बात पुतिन भी अच्छी तरह जानते हैं। पुतिन को भी पता था कि भारत पर कितना दबाव है। भारत न रूस को नाराज करने का रिस्क ले सकता था और न ही अमेरिका से संबंध खराब कर सकता था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति ने कमाल कर दिखाया, और ये बात खुद पुतिन ने इन्वेस्टमेंट फोरम में दुनिया के सामने कह दी। अगर पुतिन खुद कहें किसी देश पर कोई दबाव था, तो इस बात को कोई खारिज नहीं कर सकता, यानी प्रधानमंत्री मोदी पर भी दबाव होगा। लेकिन पीएम मोदी ने किसी की फिक्र नहीं की, सिर्फ देश हित में फैसले लिए। इस बीच कई देशों ने भारत का विरोध करने की भी कोशिश की, लेकिन कोई भी खुलकर सामने नहीं आ सका।
रूस यूक्रेन जंग को 2 साल होने को हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के इकलौते ऐसे नेता हैं जो न्यूट्रल हैं। न वो रूस का समर्थन कर रहे हैं और न ही यूक्रेन का पक्ष ले रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग में भारत के स्टैंड को सभी ने स्वीकार किया है। पीएम मोदी ने करीब 1.5 साल पहले ही कह दिया था कि हालात बेहद नाजुक हैं। पीएम मोदी शांति की बात करते हैं, एक तरफ पुतिन को सबसे बेहतर दोस्त बताते हैं, तो वहीं पुतिन के साथ मुलाकात में यूक्रेन का शुक्रिया अदा करना भी नहीं भूलते। और ज़ेलेंस्की को भी पता है कि आखिर वर्ल्ड डिप्लोमेसी में प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों के क्या मायने हैं। इसीलिए उन्होंने खुद जंग शुरू होने के बाद पीएम मोदी से बात करने के लिए 5 बार फोन कॉल किया। लेकिन पुतिन से प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती, भारत और रूस के रिश्तों पर पूरी दुनिया में बात होती है। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद इस पर कई बार बात हो चुकी है, लेकिन देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने खुलकर बता दिया कि भारत के लिए रूस की क्या अहमियत है। Have a relationship with Russia. It's not a relationship which happened in one instant, one day, 1 month, 1 year. It is an accumulated relationship of close to 60 years. Often I see the problem defined in a way as though somewhere there's some handicap that India has by having this relationship. This relationship has saved us at times. Just looking at the map, it makes sense that India and Russia would have strong relations. यानी भारत और रूस की दोस्ती के बीच कोई नहीं आ सकता। ये दोस्ताना 60 साल पुराना है और ये पहली बार नहीं है जब पुतिन ने पीएम मोदी के लिए अच्छे शब्द कहे हैं। पुतिन पिछले कुछ महीनों में कई बार पीएम मोदी का नाम लेकर तारीफ कर चुके हैं। अभी कुछ महीनों पहले ही उन्होंने पीएम मोदी को बेहद बुद्धिमान कहा था।